पश्चिम बंगाल में 2026 में टीएमसी की हार के प्रवासी मजदूर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गेम चेंजर है। बंगाल के लाखों लोग काम की तलाश में दिल्ली, बम्बई, गुजरात जैसे राज्यों में जाने को मजबूर है। ये वो युवा है जो शायद बंगाल में फैक्ट्री के ना होने की वजह से बंगाल से बाहर जाते हैं। अब यही वजह थी जिस वजह से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य कई सारे फैक्ट्रियों को ला रहे थे। उस वक्त मजदूरों की जमीन जा रही थी। लोगों ने प्रदर्शन किया, लेफ्ट सरकार के खिलाफ ममता को समर्थन दिया। लेकिन जो नई पीढ़ी है, जब वो मजदूर बनने लगी, मजदूर हो गई, तो उन्हें एहसास हुआ कि मतलब कि विकास के रास्ते पे बढ़ना भी जरूरी है। और चुनाव के वक्त ये बड़ी संख्या में अपने गांव लौटे तो अपने साथ एक नया नजरिया उम्मीद लेकर आए। बाकी राज्यों में तरक्की और मिल रहे शानदार मौकों को आंखों से देखा, और जब वापस लौटे तो राज की बदहाली और बेरोजगारी ज़्यादा परेशान कर गई। परिवार वालों को बताया कि बाकी भारत आगे बढ़ रहा है, बंगाल वहीं टिका पड़ा है। तो उनके अपने राज्य में भी संघर्ष है। इस मजदूरों को ये सिर्फ वोट पार्टी को चुनना नहीं था, घर में सम्मान के साथ वापस आने की क्रांति की तरफ एक कदम था। बीजेपी ने आर्थिक पीड़ा को भी गहराई से उठाया, डबल इंजन की सरकार बोलकर चुनाव में पेश किया। मजदूरों को ये सोच पे भरोसा लगने लगा और इसी वजह से टीएमसी के विकास के पुराने दावों को छोड़ दिया। पलायन का दुख, ये अपने परिवार के पास वापस आने की तड़प ने इस बार चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसी वजह से आर्थिक तंगी भी थी। मतलब ये कह सकते हो आप, इसलिए सवाल आर्थिक तंगी ने ममता को हटाया। और सच कहे तो आखिर में पेट की आग खाली जेब असली हकीकत है। मतलब बंगाल में कारखानों की लगातार खराब होती हालत, रोजगार के घटते मौकों को हताश किया था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, पढ़े लिखे युवा परेशान थे, भविष्य संकट में था। ऊपर में स्थानीय कटमरीज और तरका करप्शन में आम आदमी को परेशान कर रखा था। हर सरकारी काम के लिए कमीशन देना पड़ता था, बर्दाश्त के बाहर हुआ था। बीजेपी ने आर्थिक ताकत बनाया, बड़े उद्योगों और नई नौकरियों का एक सपना दिखाया। और इस सपने पर शायद लोगों ने यकीन किया। कम से कम नतीजे यही कहते हैं। लोगों को यकीन हुआ सरकारी राशन से थोड़ी मदद से काम नहीं चलेगा। एक सिस्टम चाहिए जो कमाई के नए रास्ते खोले, बंगाल को औद्योगिक पावर बनाए। पुरानी बातों से ठोस काम चाहता था। तो उन्हें जब विकट दिखा, सड़कों पे बिठा लिया। 200+ सीट इसी का नतीजा लगती, और इसी ने 15 साल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बनने के बावजूद बंगाल की नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बंगाल में नई टीएमसी को हटाकर परिवर्तन तो कर दिया, विजय का संकल्प कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कमल खिला दिया। लेकिन बंगाल की मुसीबतें रातों रात खत्म नहीं। नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ है, बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान का, बंद पड़े कारखानों को शुरू करने का, लाखों लोगों को अपने राज्य में काम देने का, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। सालों से चले आ रहे सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार के जहरीले जाल को साफ करना, सरकारी सिस्टम में खोया और फिर से जगाना, ये आसान काम नहीं है। कानून और व्यवस्था को इस तरह सुधारना कि आम आदमी सुरक्षित महसूस करे, भारत निवेश के बंगाल की ओर आए, ये बहुत बढ़िया परीक्षा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ियाँ हुई उन्हें सुधारना, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरी देना, ये नई सरकार के लिए परेशानी का सबक है। मेहनत पड़ेगी इसके लिए। बंगाल के समाज में दरार आएगी, उसे बांटकर एक साथ लाना, विकास के नए शिखर तक पहुंचाना, ये सरकार की असली चुनौती होगी। लेकिन ये बंगाल की नई शुरुआत है। 2026 के नतीजे सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, ये बंगाल में करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और उनकी एक नई उम्मीद का इतिहास है। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसने बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मतलब कि बीजेपी जो उम्मीद जगाएगी जो टीएमसी से उलझी हुई है, या फिर जैसे लेफ्ट टीएमसी से बीजेपी हो जाएगी दोबारा। मतलब 92% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। ये बताती है कि बंगाल की जनता खुद अपना भाग बदलने के लिए योद्धा की तरह निकली थी। और बंगाल की राजनीति में पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर दिखने वाला बदलाव हर नेता का भाग्य तय करेगा। बंगाल में नई सरकार को जीत का ताज दिया, इसके साथ साथ करोड़ों सपनों का बोझ भी है। मतलब ये कह सकते हो आप, ये एक बीजेपी के लिए चुनौती है।
हालांकि ये सिर्फ ममता की हार है। विश्लेषण तो यही कहता है कि पुरानी सोच की जोत की जीत है और कुशासन की हार। राजनीति का सबसे बड़ा हाथ जनता बदलाव का मन बनाती है तो कोई भी गढ़ रोक नहीं सकता। आज बंगाल एक नई शुरुआत चाहता है और इस शुरुआत में खेला इस बार ममता दीदी के साथ हुआ है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंत नहीं होता और खास तौर पे जब नेता ममता बनर्जी जैसी हो। ममता जमीन से जुड़ी हुई नेता है, उन्हें झटका लगा है, वो पीछे गई है, लेकिन बीजेपी को उम्मीद मिली है। बीजेपी ऐतिहासिक तौर पर भारत के लगभग हर बड़े हिस्से पे पहुंच गई है। वो कह रही है कि उसे सनातन का साथ मिला, हिंदुत्व का साथ मिला है, तो माँ काली के घर में पहली बार आशीर्वाद मिला है। लेकिन उस आशीर्वाद में चुनौतियां भी है।